अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग गालिब साहब की शायरी, अहमद फराज साहब और तालिब बागपती साहब का उर्दू शेर मिला के जो एक मशहूर गज़ल बनी, मेहदी हसन साहब ने गाया था, उसके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। मेरा एक दोस्त है सुदीप, वो नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। उसकी फेयरवेल पार्टी में शायरी के बारे में जो डिस्कशन हुआ, वही डिस्कशन आपके सामने ड्रामा की शक्ल में पेश करेंगे। एक फेयरवेल पार्टी में उर्दू शायरी। ड्रामा का पहला सीन। आरडी हंस कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी सुदीप चक्रवर्ती रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। सोहेल पार्टी में आता है, डायलॉग शुरू होता है। सोहेल के पीछे दीगर कलीग सुशांत, दीपू भी है, विश्वास भी कलीग है, पार्टी तदारक कर रहा है। सुदीप वेलकम करता है, वेलकम सोहेल, वेलकम सुशांत, वेलकम दीपू। सोहेल डायलॉग शुरू करता है, अरे विश्वास, पार्टी में सिर्फ खाना है, ड्रिंक का कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वास, अबे सुन, जब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना, तब हाफ हार्टेड कुछ नहीं करता, ड्रिंक के साथ धमाकेदार पार्टी होगी। सोहेल, थैंक यू यार। दीपू, दिलीप, गुड इवनिंग राय, राय को भी। दूसरा सीन। सोहेल, दीपू, दिलीप, राय, चेयर, सिप एंड ग्लास। सुदीप सोहेल को, ड्रिंक के साथ शायरी शुरू कर, पार्टी जम जाएगी। दिलीप, शायरी में तो सिर्फ झूठ होती है। सोहेल, अरे भाई झूठ नहीं, मुबालगा आराई कहा जाता है। एक खातून कलीग की बीवी है। दादा, हम साउथ इंडियन है, उर्दू शब्द जब यूज़ करेंगे ना, हम लोगों को समझाना होगा प्लीज़। सोहेल, सुनो मैम, मुबालगा आराई शायरी की जान होती है, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, हिंदी में अतिशयोक्ति। एक फैक्ट शेयर करता हूँ, समझने में आसानी होगी। मेघराज, तू जानता है ना तौसीक को, मेरा यूनियन का साथी, उसको चिढ़ाने के लिए मैं सोहिनी नाम के एक लेडी कलीग से मिलने गई। सोहिनी देखने में खूबसूरत थी, उससे कभी कभार बातचीत होती। तौसीक ने उसको ऑफिस के बाहर बुलाया। वो बाहर तो आई, लेकिन बहुत गुस्सेल मूड में थी। तौसीक, भैया क्यों बुलाया? मैंने कहा, मैं ही बुलाने के लिए कहा था, इस कुर्ती और जीन्स में बहुत हसीन जमील लग रही हो, कॉम्प्लीमेंट देने आया हूँ। सोहिनी बोली, नो कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत, यू मे लीव। तौसीक चिढ़ा तो नहीं, शायद खुश ही है। मेरा बहुत इंसल्ट हुआ ना, इंसल्ट एंजॉय कीजिए। इंसल्ट टॉपिक पर एक उर्दू शेर सुनिए। निकलना खुल्द से आदम को, सुनते आए हैं बड़े बेआबरू हो कोई, तेरे कूचे से हम निकले। ये गालिब साहब का शेर है। सहेले और गोपालन में कुछ नहीं समझ में आई। सोहेल, समझा देता हूँ मैम, टीवी स्क्रीन में हिंदी उर्दू स्क्रिप्ट में दिखाया जाता है। सोहेल एक्सप्लेन। खुल्द का मतलब होता है हेवन, जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम, जो शख्स इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक सबसे पहले दुनिया में आए थे, अल्लाह की बात ना सुनने के लिए उसे जन्नत से बेदखल कर दिया गया था। बेआबरू, बेइज्जत, जलील, तेरे कुचे, महबूब की गली। गालिब साहब भी मेरे माफिक जलील हुए, लेकिन उस अपमान को कितना बड़ा चढ़ा के सुंदर तरीके से पेश किया, साबित किया अपमान को कैसे खूबसूरत शायरी तख्लीक हो सकती है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह की बात ना सुनी, उसे जन्नत से निकाल दिया गया। जब अल्लाह ने आदम को निकाला था, तब वहीं फरिश्ते मौजूद होंगे। आदम के सामाजिक मर्यादा सम कोई नहीं था, लेकिन गालिब साहब जब जलील हुए, हालात आदम से भी बदतर था। गालिब साहब से कमतर बहुत आदमी थे। गालिब साहब इंसल्ट को ऐसे शायरी में पेश किया, वही मुबालगा आराई शायरी की जान। अब दिलीप एक शेर शेयर कर, सब मिलके वाह वाह वाह। राय, डबल वाह होगा, सब ग्लास में और एक पग डाला जाए। दिलीप, मैं एक उर्दू शेर कहूँगा। सुदीप, बैचलर रिटायर कर रहा है, टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट 1.5 करोड़ रुपया है। दिमाग वाला शख्स है यार, वेल्थ क्रिएट करना आता है, न इधर शादी की न किसी से मोहब्बत की। गालिब साहब का शेर इज रिलेवेंट है। नंगे सीना दिल, अगर आतिश कदा ना हो,
है आरे दिले नफ्स अगर अजर फिसा ना हो। नंग का मतलब होता है शर्म, आर का मतलब शर्म, आतिश कदा, आतिश जहाँ मिले, आतिश का मतलब होता है आग। जिसके दिल में इश्क की आग नहीं, सांस से आग ना बरसे, वो दिल से शर्म होनी चाहिए। उर्दू शायरी में आशिक माशूक की बेरुखी नज़रअंदाज करने से जलता है। लेडी दिलीप दा, आप टांग खींच रहे हो, दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सुदीप, मैं जवाब देता हूँ, मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता, लेकिन दिलीप के माफिक सब कुछ जाहिर करना मेरे फितरत के खिलाफ है। मोहब्बत को छुपाना ही मोहब्बत है। सोहेल, अरे यार ये फीलिंग तो शायर तालिब बागपति साहब का है। माना कि मोहब्बत को छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ। सुदीप, अरे ये गज़ल का लाइन है, लेकिन मेहदी हसन की गज़ल का लाइन है। यार मैं जितना जानता हूँ ये अहमद फराज साहब की गज़ल। सोहेल, मेहदी हसन साहब की गाई हुई गज़ल, उसमें शायर अहमद फराज के 6 शेर और तालिब बागपति साहब के 2 शेर मिला के एक गज़ल बनी। राज सुदीप, आज हमको बता ही दो ना किससे तूने इश्क लड़ाया। सुदीप, मैं मोहब्बत के उसूल पर चलूँगा, महबूब रुसवा न हो जाए, महबूब बदनाम ना हो जाए। सोहेल से मेरी गुजारिश है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ना, उसमें तुम मिनी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट के नाम गज़ल ट्रांसलेट कर दो। मेरा फीलिंग यूट्यूब के ज़रिए एक्सप्रेस हो जाएगा, चैनल के ज़रिए मिनी के पास फीलिंग पहुंच जाएगी। सोहेल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अभी ट्रांसलेट करके अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम डिनर स्टार्ट करेंगे। आरडी हैंस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट मिनी को पैगाम। मेहदी हसन फेमस गज़ल एक्सप्लेन्ड, गज़ल अपीयर्स इन स्क्रीन, सोहेल एक्सप्लेन्स। रंजीश सही दिल ही दुखाने के लिए आ जा, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिश का मतलब मनमुटाव, नाराज़गी, हॉस्टिलिटी। हालांकि महबूब तू मुझसे नाराज़ हो, एक बार फिर मिलके जुदा हो जाने के लिए आ जाओ, मेरा दिल को दुखाओ, गमगीन करो। शायर बहुत ही रंजीदा है, इस शेर में शायर का अंदर का दर्द झलकता है। सेकंड शेर, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया को निभाने के लिए आ। मरासिम का मतलब रिलेशनशिप, रस्म रहे दुनिया समाज के रीत रिवाज। हालांकि पहला जैसा रिलेशनशिप नहीं है, समाज के रीत रिवाज तौर तरीका मनाने के लिए तो आ। यही समाज के रीत रिवाज क्या है, आपस का मामला, समाज उसके बारे में ना जान पाए, इसीलिए बोला जो समाज के रीत रिवाज और तरीका मनाने के लिए तो आ। नेक्स्ट शेर, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। जुदाई का मतलब फिराक, विरह, सेपरेशन, खफा नाराज़, सबब रीज़न। कितने लोगों को मैं सेपरेशन के कारण बताऊं, लोगों को बताने से तंज कसेंगे, ताना मारेंगे। एटलीस्ट सोसाइटी को तो दिखावा करने के लिए तो आ। ज़माना का मतलब यहाँ सोसाइटी। नेक्स्ट शेर, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शमे की बुझाने के लिए आ। दिल खुश फहमी, जो दिल खुशी के भ्रम में जीता है। दिल में मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग में होना। मैं पुरुम्मीद हूँ तुम ज़रूर आओगे। कैंडल का मतलब यहाँ उम्मीद का कैंडल, तुम आखिरी उम्मीद पूरी करोगे। नेक्स्ट शेर, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जहाँ तुम मुझको रुलाने के लिए आ। ए राहत, एक उम्र लॉन्ग पीरियड, लंबा अरसा, लज्जत टेस्ट, गिरिया लंबा अरसा हो गया, मैं रोने की खुशी से डिप्राइव्ड हूँ। राहत जहाँ महबूब, राहत का मतलब आराम,
मैं रोने की खुशी से डिप्राइव्ड हूँ, आँख का पानी सूख गया, फिर मेरा महबूब आ जाओ, मैं रो पड़ूंगा। नेक्स्ट शेर। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पिंदर का मतलब होता है प्राइड, फखर। मैंने तुमसे जो मोहब्बत की उसको थोड़ी सी तो इज्जत तो करो। तुम जब जाती थी मैं मनाने की कोशिश तो की, तुम कभी मेरे को मनाने के लिए आओ ना। ये दो शेर, नीचे दो शेर तालिब बागपती का है। मना के मोहब्बत को छुपाना ही मोहब्बत, चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ। कोई कठिन शब्द नहीं। हालांकि तुम मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन दिल में छुपा रखा है। एक दिन लोगों से छुपा के, सिर्फ उस वक्त छुपा के ये सब खत्म होता है। सिर्फ उस वक्त ऑन टीवी स्क्रीन पर एक लड़की देखा जाता है, यूट्यूब देख रही है, वही उर्दू शेर देख रहे हैं, जैसे देख रही है, जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ। तुम बहाना बना के रिक्वेस्ट को टाल रही हो, बहाना बना के किसी रोज़ तो आ जाओ, मुझे तो एक सरप्राइज़ दो। कोई बहाना बना के कह दो मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। होप Sudeep Mini will watch this ghazal in YouTube and all of you enjoyed this ghazal this evening. I am hungry, डिनर की शुरुआत जल्दी हो। राय सोहेल, मेरी समझ से बाहर गज़ल मिनी सुनेगी या सोहिनी? सोहेल यार आप सिर्फ गज़ल ही समझे। मैडम गोपालन और उसकी सहेली, सोहेल साहब हम लोगों को फिर एक दिन उर्दू गज़ल समझाइएगा, गज़ल में अब दिलचस्पी आ गई। सोहेल ओके मैम। सीन ऑल आर द बिजी टू कलेक्ट प्लेट फॉर डिनर, और यहाँ ड्रामा एंड हो जाती है। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फेसबुक व्हाट्सएप में भी शेयर करें, और शायरी के बारे में कुछ करेक्शन की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव भेजें। खुदा हाफिज़।